बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ वो फैमिली मौजूद है जिनका 6 साल पहले सीनियर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने इंटरव्यू किया था ARY लाइव के ऊपर, और इनका इशू ये था कि इनकी बेटी की आंखों से खून के आंसू आते थे। सैयद इकरारुल हसन सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इनका लाइव एक इंटरव्यू किया, उसमें इनको जो है फ़ंड रेजिंग हुई और इलाज के लिए उन्होंने कहा था कि हम आपको इलाज के लिए पैसे देंगे और इलाज होगा। लेकिन उसके बाद इश्यूज़ ये हुए कि इकरारुल हसन साहब ने पैसे नहीं दिए। माजी से जानते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने कितने पैसे इकट्ठे किए और इनको कितने मिले और कितने नहीं मिले और रहते कितने हैं, अब इनके इश्यूज़ क्या हैं, 6 साल तक वो इतना मामला क्यों लटक रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माँ जी, क्या कहती हैं इकरार के बारे में? इकरार के बारे में जो कहते कहते तो 8 साल गुजर गए, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा बेकरार को सुनाई क्यों नहीं दे रहा। मैं तो यही कहती हूँ, जो 2016 में ये हमें अपने शो पे लेके गए थे 2 जुलाई को, तो शान रमज़ान में लेके गए थे और आने जाने की एयरलाइन की टिकटें इकरार हसन ने ख़ुद करवाई थी, और जिसमें मेरा हस्बैंड मकबूल अहमद और मैं शनाज़ अख्तर, मेरी बेटी यास्मीन मकबूल, 3 लोग हम गए थे। तो शान रमज़ान में इसने हमें बुलाया था। वहाँ जो फंडिंग हुई थी वो 20 से 25 लाख की हुई थी, और उसके बाद दूसरे कमन में इसने भेजा तो 75 लाख की वीडियो, वो सारे सबूत मेरे पास मौजूद पड़े हैं। और जिस जगह पे ये कह रहा है ना, ये बच्ची जो इसने फेक वीडियो बनाई है, वो कलेजी वाला इसने मामला शुरू किया है, और वो ऐसा नहीं है। और इसके सेट पे जब गए थे 20-25 कैमरे थे दाएं बाएं हमारे, जैसे ये हमें लेके गया था, और इसने वीडियो क्लिप बनाए। और मेरी बेटी नकाब में थी, इसने नकाब का उतार दो, नकाब उतार दिया इसने उधर बैठ के जो वीडियो बनाई थी वो मेरे पास सारी मौजूद पड़ी है, और जो इसको डोनेशन हुई है वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। कितनी डोनेशन हुई थी? डोनेशन हुई थी इसको 1 करोड़ 10 लाख इसको डोनेशन हुई, जो बकौल इकरार के। आपको कितने मिले? हमें सिर्फ 12 लाख रुपया मिला है, वो भी कैश मिला है, चेक वगैरह हमें नहीं मिले। वो आपको कब दिया इकरार ने? वो इकरार सैयद वसीम और कामरान ये हमारे घर में आए थे तकरीबन 2016 में। जब हम गए थे 2-3 महीने बाद आए थे रोज़ाना में, इनको कॉल करती थी और मेरे इतने इसरार करने थे। मेरी बेटी उस टाइम शालीमार हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये लोग जब हमारे घर आए थे, जब इनसे पैसे मांगे, ये 52 लाख का चेक जो वो कामरान मुझसे साइन करवाया वो लेके गया। उसने कहा जी अगले वीक में मैं आऊँगा, ये कैश करा के, चेक कराची से कैश होना है। वो चेक कितने लाख का था? वो 52 लाख का चेक। जब वो चेक लेके आए 52 लाख का, तो आपने उनसे बाकी की डिमांड नहीं की? आपने उनसे ये नहीं कहा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए थे, तो आपने 52 लाख का क्यों चेक एक्सेप्ट किया? नहीं, मैंने वो नहीं किया था। उसने कहा इसके ऊपर आपके सिग्नेचर हमें चाहिए, ये चेक जो है ये कराची से कैश होना है, ये यहाँ से नहीं होना, यानी कि ये क्रॉस चेक है। अच्छा, तो आपने कराची से कैश होना है। आपने वीडियो क्यों बनने दी? जब वो सिर्फ सिग्नेचर लेने आया था, तो आपने वीडियो क्यों बनने दी? जब वो आपको चेक दे रहा है, वो आपकी वीडियो है, वो एक पिक्चर्स हैं, कुछ आप चेक ले रही हैं उनसे, तो आपने वो चेक क्यों लिया उनसे? जब वो सिर्फ सिग्नेचर करवाने आए थे, चेक कराची से कैश होना था, तो आपने लाहौर में वो पिक्चर और वीडियोस क्यों बनने दी? देखना, जैसे इंसान को इंसानियत का रिश्ता भी होता है, कोई इंसान को और अल्लाह के रसूल पे यकीन करना। जब ये कहते थे बाखुदा आप हमारी माँ है, बाखुदा ये हमारी बहन है, जब अल्लाह की ज़ात को लेके सामने आ जाते थे तो उस पर यकीन करना चाहिए। जो अल्लाह की पाक कलाम है ना, चाहे कोई बंदा झूठ भी बोले तो हमें यकीन करना चाहिए। अच्छा, मुसलमान है। अच्छा माँ जी, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि 6 सालों में इकरारुल हसन साहब ने आपके बकौल कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जलील किया, आपकी तजलील की, आपको पैसे नहीं दिए और आपको थ्रेट भी करते रहे, गाहे बगाहे आपके घर भी लोग आते रहे, तो आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी पुलिस में, कोई FIR नहीं करवाई उनके खिलाफ, कोई किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं लिया? नहीं, मैंने 2017 में इसको नोटिस करवाया था इकरार हसन को। किस किस्म का नोटिस था? इकरार हसन की पूरी टीम को, जो मेरी बेटी के इन लोगों के पास पैसे हैं वो भी। कहाँ नोटिस आपने करवाया? मैंने इनको करवाया था इकरार हसन को, इधर हाई कोर्ट से मैंने करवाया था। नोटिस मेरे पास मौजूद पड़ा हुआ है, और मैंने इकरार हसन की पूरी टीम को 2021 में भी नोटिस करवाया, वो भी मेरे पास मौजूद पड़ा है। इकरार हसन को, ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को और इसकी पूरी टीम को नोटिस करवाया, वो भी मेरे पास मौजूद पड़ा। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइएगा कि आपकी बेटी की आंखों से आंसू आते हैं, वो पैदाइशी आते हैं? नहीं, वो 2014 में बीमार हुई थी, फर्स्ट टाइम उसको खून की उल्टी आती थी। 2016 में उसकी आंखों से खून आना शुरू हो गया, और वो इकरार हसन को भी पता है, आप भी सर्च कर सकते हैं। एक और लड़की थी जिसकी आंखों से खून आता था, दूसरी मेरी बेटी है। अच्छा, ये कब आता है? इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी वक्त ही आ जाता है, इसका कोई टाइम। अब आखिरी टाइम, लास्ट टाइम कब आया? ये हो गए तकरीबन कोई 10-12 दिन हो गए। इसका इलाज कहाँ से होता है और कितना खर्चा है?
इलाज इसका जो हमें डॉक्टर बताया था, लाहौर का कोई हॉस्पिटल है ही नहीं जिसमें उसका इलाज नहीं कराया। शालीमार हॉस्पिटल है, नहीं इसका कंप्लीट परमानेंट इलाज जो इसका इलाज है ना वो तो हमें बताया था अभी इसका इलाज अमेरिका में है, किसी और जिनके कंट्री में नहीं है। और जो डॉक्टरों ने हमें बताया था, जब पहले फर्स्ट टाइम बीमार हुई थी उस टाइम 20 से 25 लाख उन्हें मांगा था। और जो 2018 में डॉक्टरों ने हमें कहा था इसका इलाज होगा 1 करोड़ का, वो भी अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में होगा। अच्छा, अमेरिका के हॉस्पिटल से जो है इलाज होगा और इकरारुल हसन साहब आपको पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, आप जो है यास्मीन जो विक्टिम है जिनके आंखों से खून के आंसू आते हैं, आप उनकी बहन हैं? जी, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। आप भी गई थी कराची इकरार के जब इकरारुल हसन साहब ने बुलाया था? नहीं, मेरे वालिद यास्मीन और मेरी वालदा गए थे बाई एयर, उन्होंने बुलाया था, वहाँ पे गए थे। अच्छा, वो सब गए थे तो इकरारुल हसन साहब ने जब वहाँ पर वो उनके कदमों में भी बैठे और वो सारा इशू हुआ, लेकिन उसके बाद जो है पैसे नहीं दिए, तो आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ? को केस नहीं किया? 6 साल उन्होंने आपको थ्रेट किया, इल्ज़ामात लगाए, तजलील की, को केस नहीं किया आपने? यहाँ पे वो कहते हैं ना कि चलती उसकी है जिसके पास पैसा है, ठीक है। यहाँ वो सहाफ़ी है और एक तो वो बहुत ज़्यादा थ्रेड करता रहा, और मेरे भाई जो कि मॉडलिंग से इस्लाम की तरफ आ गए, उन्होंने तौबा कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कि हमारा कुछ भी नहीं बनना, यहाँ पे अंधा कानून है, ठीक है। उन्होंने जो भी है साथ, अब देख ले 6 साल बाद उनको याद आ रहा है कि जी ये तो जो मैंने शो किया था वो फेक था ARY पे। और मैं जी नोटिस लीगल, मेरी वालदा ने वो बताया है कि लीगल नोटिस, लीगल नोटिस पर कोई उन्होंने कुछ कहा, कोई रिप्लाई दिया? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, उन्हें 2021 में जब उन्होंने वो, उनका प्रोग्राम भी है कि मेरे जो बंदे करप्ट निकले, साजिद नवाज, सदफ और सैयद वसीम ने 9,90,000 खा गए। और ये 2021 में उन्हें याद आ रहा है कि जी यास्मीन का जो मैंने शो किया था ARY के इतने ज़्यादा कैमरों के दौरान वो फेक था। 6 साल इतने बड़े एंकर को लग गए कि ये खून कलेजी का था। कलेजी उन्होंने खुद फिर प्रोवाइड की ना अपनी TRP के लिए, ARY के शो के लिए, उन्होंने डोनेशन के लिए कलेजी इकट्ठी की। और कलेजी लगाने की कॉमन सेंस है, आँख में कलेजी लग कैसे सकती है? आपसे सवाल है, आप अपनी आंख में यहाँ पे खून का कतरा डालें, फिर मुझे आंख खोल के दिखाएं। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि उन्होंने कहा ये कलेजी रखती हैं आंख में और उससे जो है वो आंसू आते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि उनको कैसे लगा? उन्होंने कहा जी हमने कैमरे लगाए घरों में और रिकॉर्डिंग की, वो सब कुछ, वो क्या इशू था? इतनी बड़ी कलेजी लग कैसे सकती है? नहीं, वो आपकी अंडरस्टूड सी बात है, वो नहीं लग सकती, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने रिकॉर्डिंग्स की, हमने कैमरे लगाए, हमने वो सब कुछ किया। वो क्या था, वो बताइएगा। वो एक है फाहिश औरत, ठीक है। वो एक इसकी रखी हुई पालतू है। वो आई, उसने सारा जी, उसने कहा फेक, उसने ड्रामा किया हमारे, जो कि हमारा किस किस्म का ड्रामा किया कि जी मेरे पास एक बाबा जी हैं जो कि दम करते हैं, वो दम करेंगे यास्मीन पे, जिन्नात का असर है, काले जादू का असर है, इस वजह से खून आता है। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हमारे पास लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स हैं। वो कहते हैं कि अगर यास्मीन का ऑपरेशन हुआ तो इसकी आईसाइट भी जा सकती है। हमें नहीं समझ आती कि ये कैसे है, ठीक है। तो उसने कहा जी, उसने कलेजी उठाई, उसने पहले अपनी बेटी को, वो वीडियो भी दिखाया ना जिसमें अपनी बेटी को वो कलेजी लगा रही, कहती मेरी बेटी को गुर्दों का मसला है, कलेजी लगाई। फिर उसने यास्मीन को दम करवाया। कोई कलेजी का मामला नहीं है। यासिर शामी ने इंटरव्यू किया, लाइव किया। लाइव का क्या मतलब होता है? लाइव में कलेजी कहाँ लग रही है और कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। अब आप, अगर आपको इकरारुल हसन अब आपको पैसे आपके नहीं देता, आप दोबारा उनके खिलाफ कोई कोर्ट में जाएंगे? यकीनन बात पैसों के अलावा इज़्ज़त नफ्स की भी है। यकीनन हम कोर्ट कचहरी में ज़रूर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हमारी अदलिया पे हमें यकीन है, हमारी अदालत पे हमें यकीन है कि अगर बड़े बड़े जो हैं वो लीडर्स को घसीटा जा सकता है तो एक साफ़ी को भी घसीटा जा सकता है। जी हाँ, ठीक हो गया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये सारा आपने सिनेरियो सुना, ये सारे जो 6 साल में इनके साथ हुआ वो भी आपने सुना कि सैयद इकरारुल हसन साहब ने ये सब कुछ किया है। तो अब देखते हैं कि इकरारुल हसन साहब का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।